बिहार में भूमिहारों की सियासत एक बार फिर से करवट लेती नजर आ रही है। जदयू के भीतर पिछले कुछ दिनों से सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है, जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता सीएम नीतीश के खासम खास कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की छोटे सरकार यानी अनंत सिंह से मुलाकात ने कई चर्चाओं को हवा दी है। क्या नीतीश कुमार के निर्देश पर अशोक चौधरी मोकामा में अनंत सिंह से मिलने पहुंचे? क्या नीतीश कुमार जदयू के भीतर भूमिहार पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए अनंत सिंह पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं, या फिर ललन सिंह को बीते लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से पिछड़ने का मलाल अभी तक है, या फिर ललन सिंह अपने करीबी नीरज कुमार को मैसेज दे रहे हैं? अशोक चौधरी का अनंत सिंह से मिलना सामाजिक शिष्टाचार था, या फिर इसके पीछे सत्ता संतुलन का गहरा खेल छिपा है? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, ये जग जाहिर है। कई मौकों और मुद्दों पर दोनों में दूरी भी जग जाहिर है। बिहार के सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लगती रहती है कि ललन सिंह की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा से नीतीश कुमार असहज हैं। बिहार में खूब राजनीतिक गॉसिप भी होता है, जिसमें कहा जाता है कि नीतीश खेमे को अब यह डर सता रहा है कि कहीं पार्टी की कमान उनके हाथ से ना निकल जाए। इसी असंतुलन को साधने के लिए अब नीतीश कुमार अपने पुराने भरोसेमंद और वैसे जमीनी नेता को एक बार फिर से पार्टी में ला रहे हैं, जिसकी जीत का प्रतिशत 100% हो। साथ ही अगल बगल की सीटों और एक वर्ग के वोट बैंक भी उसी नेता की अच्छी पकड़ हो। नीतीश के इस फॉर्मूले पर अनंत सिंह फिट बैठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी और अनंत सिंह की मुलाकात पटना में भी हो सकती थी, जब अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन सीएम नीतीश के साथ मुलाकात के अगले दिन अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिले। इस मुलाकात के बाद दोनों का बॉडी लैंग्वेज साफ संकेत दे रहा था कि अनंत सिंह को मोकामा से जदयू टिकट मिलने का आश्वासन नहीं मिला है। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह का मतलब एक सिर्फ नेता नहीं, बल्कि ऐसा ताकतवर चेहरा है जो चुनावी गणित को भी बदल सकता है। खासकर तब तक जदयू का परंपरागत वोट बैंक खिसकता जा रहा है। अनंत सिंह की छवि भले ही विवादास्पद रही हो, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ को नकारा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा समीकरण साधने की रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ललन सिंह को मनाकर अनंत सिंह को फिर से अपने खेमे में लाना चाहें तो यह चौंकाने वाला नहीं होगा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार के सामने दोहरी चुनौती है। एक और आरजेडी और कांग्रेस का दबाव, दूसरी ओर जदयू के भीतर असंतोष। ऐसे में हर सीट पर प्रभावशाली चेहरा उनके लिए अहम हो जाता है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह लड़ते हैं या उनकी पत्नी, तो वो पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इस लिहाज से अशोक चौधरी का अनंत सिंह से मिलना स्पष्ट करता है कि पार्टी नेतृत्व एक बार फिर पुराने भरोसे चेहरे को जगाने की कोशिश कर रही है। अनंत सिंह को ना सही उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट देकर ना सिर्फ मोकामा सीट को सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि ललन सिंह के गुस्से को भी कम किया जा सकता है। हो सकता है कि अशोक चौधरी अनंत सिंह को मनाने पहुंचे और उनको सीएम नीतीश का संदेश दिया हो। मीडिया में बेशक अशोक चौधरी को छोटे सरकार अपने तबेले में लेकर गए, लेकिन दोनों के बीच गुप्त मीटिंग के कारण कुछ और थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार की राजनीति में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठता। अशोक चौधरी की यह मुलाकात भी किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि छोटे सरकार फिर से जदयू के साथ खड़े होते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि जदयू की बगिया अब एक नए माली की तलाश में है और अनंत सिंह उस तलाश में फिट बैठते दिख रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।